अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हुक्मरानों ने मक्का मुआहदे पर किए दस्तखत। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई का रद्द अमल। जंग के बजाय मुज़ाकिरात से हासिल करना चाहते हैं हुकूक, ईरान के सदर मसूद पशेकियान का अहम बयान। ईरान के साथ जारी तनाज़े को ख़त्म करने का कोई रास्ता तलाश किया जाए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन ने व्हाइट हाउस पर दिया जोर। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तानी जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी, अवाम पर से बोझ कम करने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबरों से। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान हुए मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख़्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। एर्दोगान ने कहा कि सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की पुरखुलूस दावत पर हमने मक्का मुकर्रमा का दौरा किया। इस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई। इस मौके पर हमने तीनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा और ये एग्रीमेंट दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम रोल अदा करेगा। एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया बातचीत और सफारतकारी से तनाज़ात और बहरानों के हल करने का उसूली मौक़िफ़ पर अपने गामज़न रहेगा। अल्लाह से उन्होंने दुआ की कि मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का ज़रिया बने। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के बीच हुए मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुआहदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मुस्बित असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस एग्रीमेंट के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस एग्रीमेंट का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देंगे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी दारकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को तीनों ममालिक के कौमी परचमों से सजा दिया गया। किंगडम टावर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के परचमों की खूबसूरत मंजरकशी तीनों बरादर ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन और मजबूत ताल्लुकात को पेश कर रही है। रियाद की इस मशहूर और मारूफ इमारत पर तीनों ममालिक के परचमों की मौजूदगी ने इत्तेहाद की अहमियत को मजीद उजागर किया। मुख्तलिफ इलाकों में चिरागां के गेंद मनाजिर ने इस तारीखी मुआहदे पर सऊदी अवाम के भरपूर जोशो खरोश की अक्कासी की है। यह एग्रीमेंट इज्तिमाई सलामती को मजबूत बनाने, मशरिक़ वस्ता और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के क़याम और महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल की सिमत पेशरफ्त के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदीया की हिफाजत की ज़मानत नहीं देता। सोशल मीडिया पर इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि सऊदी अरब को समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागजी मुआहदा उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा जो अमरीकियों पर दहाइयों तक एक तरफा इन्हिसार के बावजूद इसे हासिल न हो सका। इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ बदले ताकि ऐसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना न पड़े। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब सऊदी हुकाम ने कहा कि सऊदीया को इराक और यमन की ईरान नवाज मिलिशियाओं से हमले के खतरात का सामना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उनके मुल्क की ताकतवर फ़ौज ने दुनिया की सबसे महंगी फ़ौजी ताकत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा पेश किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो वो बैरूनी अनासिर की जानिब से पैदा किए गए हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपनी क़ुव्वत पर भरोसा करें और हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए।
اور ادھر ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوئے دفاعی معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تینوں ممالک کے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اجلاس میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ ہندوستان اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور مناسب وقت پر اس حوالے سے ہندوستان اپنا رد عمل ظاہر کرے گا۔ Regarding the pact between three countries, this is again a development that we are closely following, and we shall keep you updated on that. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں واضح کر دیا کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تاہم جنگ کے بجائے بات چیت سے بھی ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی حلفبرداری کے 2 سال مکمل ہونے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کا دفاع کیا اور کہا کہ جب ہم بات چیت سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں تو مقابلہ یا پھر لڑائی کیوں کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے تاکہ ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ایران لبنان میں جنگ روکنے، ناکہ بندی ختم کروانے اور بعض پابندیوں میں نرمی کروانے میں کامیاب رہا۔ اپنے خطاب کے حصے میں انہوں نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف سے ایران کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی تھی، جسے انہوں نے قبول کیا تھا۔ ایرانی صدر کے مطابق عدلیہ، پارلیمنٹ، مسلح فوج اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ہم سب اس معاملے میں ایک ساتھ یعنی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کنگ کئی ہفتوں سے وائٹ ہاؤس پر زور دے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے راستے تلاش کریں۔ جنرل کنگ نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کابینہ کے اہم ارکان، جن میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مرکزی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جان بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ کئی خفیہ میٹنگز کی ہیں۔ اس کا مقصد ایران کے معاملے پر موقف میں ہم آہنگی لانا، امریکی صدر ٹرمپ کو مزید کشیدگی بڑھانے کے خطرات اور اس سے پیدا ہونے والی تعطل کی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج اور خفیہ اداروں میں یہ سمجھ بڑھ گئی ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع میں فضائی طاقت کے استعمال کی اپنی حدود ہے اور جنرل کین بھی اس موقف کے حامی ہے۔ امریکی فوج کو یقین ہے کہ بنیادی ڈھانچے پر فضائی حملے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے نتیجے میں خلیج فارس میں موجود امریکی اتحادیوں کے خلاف جوابی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران پر حملے اس لیے روکے کیونکہ ایک معاہدہ طے پانے کی امید ہے۔ اس مجوزہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدہ بھی شامل ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف پاکستان کی جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کیا۔ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی احتجاج کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کی اطلاعات ہے۔ ٹریفک جام کی وجہ سے عام زندگی پر اثر پڑا۔ لاہور میں منعقدہ احتجاجی مظاہرے سے پاکستانی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کیا اور کہا کہ سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے۔ 9 اگست کو لاہور کی جانب ہمیں مارچ کرنا ہے، ہم سی ایم ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے اور احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، ٹیکس بھی بڑھا دیا۔ جب قیمتیں کم ہوئی تو انہوں نے قیمت کو کم نہیں کیا۔ یہ اب تک 8,000 ارب روپے اصول کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کو چھپانے کی بھی کوشش کی ہے اور اس موقع پر خطاب میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں فوری طور پر کم کر دی جائیں۔ یہ حکومت بھی پچھلی اور پچھلی اور پچھلی یہ سب یہ ڈنڈا کر رہے ہیں، اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء، یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ لیوی کا بھٹا ختم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، تم بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارا آئی ایم ایف بھی بھاڑ میں جائے۔ غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو، طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو۔ ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے۔ نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟
यूक्रेन के दारकूमत कीव के करीब रात भर हुए रूसी हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 3 अफराद की हिलाकत की इत्तलात है। आज सुबह सवेरे भी दारकूमत के मशरक में मिसाइल गिरे और इन शाहिदीन ने ताकतवर धमाकों की आवाज़ें सुनी। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब चंद दिन कबल ही पूरे यूक्रेन में हुए हमलों में 21 अफराद की हिलाकत हुई थी। इलाकाई फौजी इंतजामिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 3 अफराद हलाक और मजीद 3 जख्मी भी हुए। उन्होंने बताया कि गिरने वाले मलबे से रिहायशी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि एक अलग इमारत में आग भी लग गई। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने पहले दौरे पर सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राद पहुंच गए हैं। वो सर्बिया के सदर दीगर हुकाम से इक़्तिसादी ताल्लुकात, सिक्योरिटी मसाइल और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हुक्मरानों ने मक्का मुआहदे पर किए दस्तखत। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत नहीं देता। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई का रद्द अमल। जंग के बजाय मुज़ाकिरात से हासिल करना चाहते हैं हुकूक, ईरान के सदर मसूद पशेकियान का अहम बयान। ईरान के साथ जारी तनाज़े को ख़त्म करने का कोई रास्ता तलाश किया जाए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन ने व्हाइट हाउस पर दिया जोर। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तानी जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी, अवाम पर से बोझ कम करने का मुतालबा। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।